हम सभी मंदिर में जाते हैं, ईश्वर के समक्ष बैठकर हाथ जोड़ते हैं और अपनी मांग रखते हैं। कभी सोचा है ईश्वर को कैसे लगता होगा कि मेरे भक्त मेरे पास आते हैं केवल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, मुझसे मिलने के लिए। कई सारे लोग मंदिर जाते हैं, अपनी इच्छा ईश्वर के समक्ष रखते हैं। अब यदि उनकी इच्छा पूर्ण ना हो तो हताश हो जाते। अब से जब भी आप मंदिर जाओ, ईश्वर के समक्ष बैठो, हाथ जोड़ो और कहो धन्यवाद। धन्यवाद ईश्वर, आपने मुझे जो कुछ भी दिया है उसमें मैं प्रसन्न हूं। बस मुझे मार्गदर्शन दे कि कैसे मैं अपने कर्मों से, स्वयं अपने कर्मों से वो सभी प्राप्त कर सकूं जो मैं पाना चाहता हूं। ईश्वर से केवल मांगने जाओगे तो ईश्वर के समक्ष स्वयं को बहुत ही छोटा पाओगे, किंतु यदि स्वयं कर्म करके ईश्वर को धन्यवाद कहने जाओगे तो सही अर्थ से आपको ईश्वर मिल जाएंगे। राधे राधे। अद्भुत बात है ना, हमें सदैव हमारे नाम से बुलाया जाता है, नाम से हमारी पहचान है। ये नाम ही है जो इतिहास में स्थान बनाने में हमारी सहायता करता है। नाम बनाने के लिए व्यक्ति क्या कुछ नहीं करता, नाम पर कलंक न लग जाए इसके लिए क्या क्या प्रयास नहीं करता। अपने जो कुछ भी पाए, धन, संपत्ति, सुख, ये सब कुछ नाम के समक्ष छोटा है। नाम सबसे ऊपर रह जाता है। ये नामकरण संस्कार सदैव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब आपको क्या लगता है मैं किस नाम की बात कर रहा हूं? वो नाम जो हमने जन्म से पाया? नहीं, मैं उस नाम की बात कर रहा हूं जो हमने हमारे कर्मों से अर्जित किया। जो जन्म से प्राप्त हुआ वो मृत्यु के साथ चला जाए, ये तो जो नाम कर्मों से प्राप्त होता है वो हमें अमर करता है। माता पिता से हमें जन्म मिला, जन्म से मिले संबंधी, समाज से मिले मित्र, प्रकृति से मिला भोजन। यदि कुछ ऐसा है जो हमने स्वयं पाया तो वो है हमारे कर्मों का फल। वो है वो नाम जो हमने कर्मों से अर्जित किया। इसलिए सदैव श्रेष्ठ कर्म कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। मनुष्य भी कितना विचित्र प्राणी है, सदैव संघर्ष करता है, सदैव प्रयास करता है कि वही सबसे बड़ा बने, प्रयास करता है कि उसके समक्ष सबके शीश झुके हुए हैं और उसके लिए सबसे पहले शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करता है। शक्ति प्राप्त कर भी लेते हैं और उसके भय से सबको अपने समक्ष झुकाते हैं, किंतु एक महत्वपूर्ण बात भूल जाते हैं, समझ ही नहीं पाते। चलो मैं आपको उदाहरण देता हूं। कभी आपने किसी वृक्ष को देखा होगा, उसकी डालियां देखी होंगी जो फल के बोझ के कारण झुक जाती, वो फल टूटता है, पुनः ऊपर जाती है, फिर एक और फल देती, वो टूटता है, पुनः ऊपर जाती, सदैव झुकी हुई नहीं। कभी कभी चलते चलते आपने देखा होगा, कभी आपका पांव किसी पौधे पर पड़ जाए तो पौधा दब जाता, किंतु जैसे ही पांव हटाओ पौधा पुनः खड़ा हो जाता। स्मरण रखिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात, जो शीश भय से आपके समक्ष झुकते हैं वो विरोध में सबसे पहले खड़े रहते हैं। आप जीते, सबको जीती है, किंतु बल के भय से नहीं, उन्हें जीती है प्रेम के समक्ष। राधे। आज आपको एक कथा सुनाता हूं। एक बार एक व्यक्ति ने अपने द्वार पर लिख दिया, आज मैं बहुत दुखी हूं, आज मुझसे कोई मिलने ना आए। कुछ समय पश्चात उसका मित्र आया, उसने वो शब्द पढ़े और फिर भी जाकर उससे मिला। उसने कहा कि मुझे पढ़ना तो नहीं आता, किंतु मेरे मित्र के मन का ये दुख
ये मुझे पुकार अवश्य लेता है। ये होते हैं सच्चे मित्र। किसी कारणवश यदि आप दुखी हो, समस्या का हल निकाल नहीं पा रहे हो, इस संसार से कट जाना चाहते हो, तब भी ये मित्र आपके साथ रहता है। भले ही आपको कोई हल ना दे पाए, संबल बन के अवश्य रहता है। भले ही आपका दुख कम ना कर पाए, आशा की किरण अवश्य दिखाता है। जब आप इस संसार से कट जाते हैं, तब भी आपसे जुड़ा होता है आपका ये मित्र, ये सच्चा। अब मनुष्य जो है बड़े विचित्र होते हैं। इन्हें किसी भी वस्तु का महत्व केवल 2 बार ज्ञात होता है। 1 मिलने से पूर्व, 2 खोने के पश्चात। अब इसी प्रकार हमारे मित्र भी तो होते हैं। यदि आज आपके मित्र आपके साथ हैं, तो उन्हें आभार व्यक्त करें, उन्हें प्रसन्न रखें, उनका महत्व समझें, क्योंकि एक बार आपने इन्हें खो दिया, पश्चाताप करने पर भी पुनः नहीं लौटेंगे। तो प्रेम कीजिए, मित्रता निभाइए और मेरे साथ आनंद से कहिए राधे राधे। ठहरती केवल यादें, केवल यादें। ये कभी नहीं ठहरता। अभी यादें मीठी होंगी या कड़वी, ये किस पर निर्भर करता है? आपके कर्मफल के चयन पर। यदि आप इस जीवन को समझना चाहते हैं, अपनी हुई भूलों से कुछ सीखना चाहते हैं, तो पीछे देखिए। आपके बीते हुए कल से बड़ा शिक्षक आपको इस संसार में और कोई नहीं मिलेगा। यदि आप जीवन जीना चाहते हैं, तो आगे देखिए। सारी संभावनाएं, सारे अवसर वहीं। यदि आप स्वयं को सुधारना चाहते हैं, स्वयं की भूलों को सुधारना चाहते हैं, कुछ महान करना चाहते हैं, तो आने वाले समय से अधिक श्रेष्ठ क्षेत्र और कोई नहीं। स्मरण रखिए, आप चाहे जितने भी प्रयास कर ले कि आपसे कोई भूल ना हो, आपसे कोई ना कोई भूल अवश्य हो। ऐसे में उन भूलों से पछताइए अवश्य, उनसे सीखिए भी, किंतु उन भूलों को सुधारना कभी ना भूल। आपकी कल की ये भूल भविष्य का एक सुनहरा फूल बन सकती है। राधे। संसार में हर स्थान पर ये व्यापार व्याप्त होता है। कुछ पाने के लिए कुछ देना होता है, लाभ पाने के लिए निवेश करना होता है। यदि किसी के भाव जानने हो, तो स्वयं की भावनाओं को व्याय करना ही होता है। अब देखिए ना, किसी का वास्तविक आचरण जानना हो, तो उसे स्वतंत्रता दे दो। यदि किसी के मन की शुद्धता जाननी हो, तो उसे ऋण दे दो। यदि किसी के गुण जानने हो, तो उसके साथ भोजन करने का समय दे दो। यदि किसी का धैर्य जानना हो, तो उसे उसके प्रिय कार्य करने से मना करके देखो। यदि किसी की अच्छाई जाननी है, तो उससे सलाह ले लो। हर भाव के बदले कोई भाव देना ही होगा, किंतु संसार में एकमात्र ऐसा एक भाव है जिसे देखने के लिए, जिसे पाने के लिए बदले में आपको वही भाव देना होगा, और ये भाव है प्रेम। यदि किसी का प्रेम देखना है, तो उसे निस्वार्थ प्रेम दीजिए। यदि किसी से प्रेम पाना है, तो उसे निस्वार्थ पारिशुद्ध प्रेम दीजिए।
राधे राधे। मनुष्य जब जन्म लेता है, जीवा उसके साथ जन्म लेती है। कुछ वर्षों पश्चात दांत आ जाते हैं। वृद्धावस्था में ये दांत साथ छोड़कर चले जाते हैं, किंतु जीवा फिर भी साथ देती। कार्य, दांत कठोर होते हैं, वहीं जीवा कोमल होती है। इसी प्रकार यदि आप लंबे समय तक अपने अस्तित्व को बना के रखना चाहते हैं, तो जीवा की भांति कोमल और लचीले बन जाए, ताकि जैसी भी परिस्थिति आपके समक्ष आए, चाहे उतार आए चाहे चढ़ाव, चाहे दुख आए चाहे सुख, चाहे हानि हो चाहे लाभ, आपका अस्तित्व कभी ना टूटे। कठोर होने पर आपके टूटने बिखरने की संभावनाएं अधिक हो जाती। जो भी समस्या हो, दुख हो चाहे सुख हो, कोमलता से साहस के साथ उसका सामना कीजिए। राधे राधे।